गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले आता है आपका डिबेंचर क्या होता है। तो डिबेंचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर constituting a charge on the assets of the company or not। यानी डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज इंक्लूड रहती है जो किस पे चार्ज की जाती है, कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है। फिर नेक्स्ट बात आती है आपकी शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। तो शेयर्स और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले बात की जाए किसके अकॉर्डिंग, अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल वर्सेस लोन, शेयर्स क्या होते, कंपनी की कैपिटल का पार्ट होते हैं और शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं। ऐसे जो डिबेंचर होता है वो किसका पार्ट होता है, लोन का। और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। यानी कंपनी के लिए क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटीज होती है। सेकंड बात की जाए डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ओनर्स को, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स, इसलिए शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, डिविडेंड। डिबेंचर किसका पार्ट होता है, लोन का, इसलिए डिबेंचर को क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट। थर्ड बात करें सिक्योर, अनसिक्योर और सिक्योर। जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनसिक्योर, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कोई गारंटी नहीं रहती। तो इसमें प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिल जाएगा, अगर लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। पर डिबेंचर क्या होते हैं, एज ए लोन होता है, तो चाहे से कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट तो हर बार देना ही पड़ेगा। इसलिए डिबेंचर आपके क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं, और शेयर्स क्या रहते हैं, अनसिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए डिफरेंस की, वोटिंग राइट्स। तो शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं, इसलिए इन्हें वोट देने का राइट भी होता है और मीटिंग में प्रेजेंट होने का राइट भी होता है। बट डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, आपके लोन के पार्ट होते हैं, इसलिए ना तो वोटिंग का राइट होता है और ना ही मीटिंग में प्रेजेंट होने का राइट होता है। तो ये अपने डिफरेंस हो गए किसके, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के। नेक्स्ट बात की जाए टाइप ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर अपने कितने टाइप्स के होते हैं, तो डिबेंचर जो होते हैं वो अपने टोटल 8 टाइप के होते हैं। डिबेंचर अपने 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर मतलब जो सिक्योरिटी यानी जिनके पास सिक्योर रहते हैं, यानी किसी एसेट्स के बदले दिए जा रहे हैं, और अनसिक्योर जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रजिस्टर और बियर डिबेंचर। रजिस्टर जो कंपनी के रजिस्टर में जिनकी एंट्री होती है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाते हैं, जिनकी एंट्री नहीं होती वो बियर डिबेंचर कहलाते हैं। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ऐसे डिबेंचर जिनका टाइम फिक्स होता है, कंपनी को रीपेमेंट कब करेगी, वो कहलाते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल, ऐसे डिबेंचर जिनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कंपनी इनको कब रीपेमेंट करती है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल ऐसे डिबेंचर जिनको एक टाइम के बाद शेयर्स या दूसरे डिबेंचर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब ऐसे डिबेंचर जिनको किसी भी यानी शेयर्स और डिबेंचर में, अदर डिबेंचर में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे इस टाइप से अपने डिबेंचर टोटल कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। अब सबसे मेन बात की जाए किसकी, इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो अपन पढ़ेंगे। तो कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो 3 टाइप से इशू कर सकती है, पार पे,
प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो कंपनी डिबेंचर 3 टाइप से इश्यू कर सकती है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार का मतलब वही जो अपन ने शेयर्स में पढ़ा था, यानी कंपनी अपने डिबेंचर किस पे इश्यू करती है, फेस वैल्यू, यानी कि एमआरपी पे जब बेचती है उसे बोला था इश्यू एट पार। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब वही सेम किससे होता है, एक्स्ट्रा मनी। जब कंपनी अपने डिबेंचर एमआरपी से ज्यादा में जब इश्यू करती है उसे बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब अपना हो जाता है रिड्यूस मनी, मतलब जब कंपनी अपने डिबेंचर एमआरपी से कम में रीइश्यू करते हैं, कम में इश्यू करती है, उसी को क्या बोलते हैं, इश्यू एट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, जैसे माना एक डिबेंचर की एमआरपी कितनी है, 100 रुपीज। अगर कंपनी अपने डिबेंचर 100 रुपए में ही इश्यू कर रही है तो वो कहलाएगा इश्यू एट पार। पर इसी डिबेंचर को कंपनी ने इश्यू कर दिया कितने में, 110, यानी 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है, तो वो कहलाएगा इश्यू एट प्रीमियम। अगर इसी डिबेंचर को कंपनी कितने में बेच दे, अज्यूम कर लेते अपन 85 के अंदर, यानी 15 रुपए कम में बेचेगी, तो यानी 15 रुपए कम में इश्यू करेगी, तो इसे क्या बोला जाएगा, इश्यू एट डिस्काउंट। तो पार का मतलब जब एमआरपी पे इश्यू करती है, प्रीमियम का मतलब एमआरपी से ज्यादा में इश्यू करे, डिस्काउंट का मतलब एमआरपी से कम में जब इश्यू करती है उसे क्या बोलेंगे अपन, इश्यू एट डिस्काउंट। अब बात की जाए अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर, यानी अकाउंटिंग बोल लो या एंट्रीज बोल लो। तो डिबेंचर की जो अपन अकाउंटिंग और एंट्री करेंगे वो कितने मेथड्स होंगे डिबेंचर के, अपने 4 मेथड्स। पहला फॉर कैश, एक तो वही पैसों के लिए कंपनी अपने डिबेंचर इश्यू करती है। एक होगा फॉर अदर देन कैश, यानी पैसे नहीं लेकर के किसी को पेमेंट करे, मतलब कोई एसेट्स खरीदी हो उसका पेमेंट कर रही डिबेंचर के थ्रू, वो कहलाएगा अदर देन कैश वाला। फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज, मतलब क्या हो गया, यहां पे क्या बढ़ा रहा है, सिक्योरिटीज, मतलब जब कंपनी क्या करती, किसी से लोन लेती है और लोन लेने के बदले अपने सिक्योरिटीज में क्या रख देती है, डिबेंचर रख देती है, उसे बोला जाता है फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी कंपनी क्या करती है, जब डिबेंचर इशू करती है, मतलब पब्लिक को जब डिबेंचर दे रही होती है तो उसी टाइम डिक्लेयर कर देती है कि हम आपको कितने टाइम बाद कैसे पेमेंट करेंगे या कितना पेमेंट करेंगे, उसी को बोला जाता है रिडम्पशन। तो रिडम्पशन क्या होता है, जब कंपनी टाइम पूरा होने के बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा क्या करती है, रीपे करती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिडम्पशन। तो जब कंपनी इशू के टाइम ये डिक्लेयर कर देती कंपनी पेमेंट कैसे और कितना करेगी, तो उस टाइम इशू के टाइम ही क्या लग जाती है, रिडम्पशन की एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो उसी के बेस पे इशू की एंट्री थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एक अपना मेथड रहेगा, कंपनी करेगी तो इशू, बट कंडीशन किसकी लगा देगी, रिडम्पशन की, उसे बोला जाता है फॉर टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो ये अपना इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो था। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी चीज जो मैंने बताई इसको आप नोट भी कर लेना और एक बार अच्छे से याद भी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।